हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनू भारद्वाज ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं घर से ही शूट कर रही हूँ। अब मैं बस ठाकुर जी को भोग लगा के और खाना खा के मैं पार्लर जाऊँगी। और मॉर्निंग में क्या क्या किया मैंने सब आपके साथ शेयर करूँगी। और मिलते हैं पार्लर में। हेलो गाइस, मॉर्निंग से हमारे घर की स्टार्टिंग होती है। मॉर्निंग में हमें क्या बनाना होता है, मैं ब्लॉग मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय बनाने रखी है और एक तरफ मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। टमाटर हरी मिर्च काट ही रही थी तो मैंने साइड से चाय भी रख दी। मैंने के चाय भी बन जाती है साथ साथ। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड उठते हैं जल्दी, बच्चे तो भी सोए होते हैं, तो हम दोनों ही चाय पीते हैं बस। तो मैंने 2 कप 1 कप पानी डाला और सारा दूध ही डालती हूँ। अदरक डाला था ज़्यादा सा। सर्दियों में अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। इधर मैंने कुकर रख दिया था, चाय बन रही थी और कुकर में मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे फ्राई करने हैं, पर मैंने कुकर में सब्ज़ी बनाई ना, तो सूखी सूखी बनाई, ठीक ठीक से बनाए। नॉर्मली गीली गीली सी सब्ज़ी होती है वैसी सब्ज़ी बनाई मैंने। घर में नॉर्मल से जानते हो इतनी टेस्टी बनती है ना कि पूछो ही मत। सबसे पहले प्याज तो हम कभी कभी डालते हैं जब हमें ठाकुर जी को कुछ और खिलाना होता है, नहीं तो हम बिना प्याज की लहसुन की सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ पर। मैंने टमाटर और हरी मिर्ची और ये सब पूरा बन गया था उसका मसाला, और आलू बॉईल करके मैं छील लिए थे। अभी साइड से छीलूँगी देखना। और फिर मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू मटर की रसीली सब्ज़ी। ज़्यादा रसीली सब्ज़ी नहीं बनाती क्योंकि सबके लंच बॉक्स में सब्ज़ी निकलने का खतरा रहता है, बैग वैग ख़राब ना हो जाए, इसलिए सुबह सुबह मैं थोड़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनाती हूँ और शाम को रसीली सब्ज़ी बनाती हूँ, पतली। तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी स्पीड से बन जाती है सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ और सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। इधर हम चाय पियेंगे, इधर मेरे हस्बैंड नहा धो के पूजा शुरू कर देंगे। और ये मैंने आलू बॉईल किए हुए थे, मटर आलू, और ये मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दी तो वो डालने के लिए धनिया भी काट रहे थे। ये बारीक बारीक चीज़ वही करते हैं क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं होता, तो वो धनिया काट के देंगे और चाय भी पी रहे थे। और अब मैं लाई हूँ इनके लिए सब्जी, सूखी सब्जी बनी थी वो, सूखी सब्जी ठाकुर जी के लिए निकाल दिया था पहले और फिर इनके लिए बनाया। तो इन्हें 2 रोटी ज़रूर खानी होती है, चाहे पराठा हो चाहे रोटी हो। और फिर लास्ट में लेट भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, इसलिए दिन में सुबह मॉर्निंग में थोड़ा हैवी नाश्ता करना चाहिए जिससे भूख ना लगे। इधर मैंने हस्बैंड को भेज दिया था और मुझे घी निकालना था क्योंकि रोटी छुपड़ने के लिए घी नहीं था, मैं कल लाना भूल गई। तो मैंने कहा घर में मलाई रखी है तो मैं घी बनाती हूँ। तो मेरे बेटे को अभी ऑफिस जाने में देरी थी, वो थोड़ा सा उठा था, भी वॉशरूम वगैरह गया था, तब तक मैंने घी निकाला जल्दी से क्योंकि उसको मैंने पराठे बना देते। तो जल्दी से मैं घी निकाला, मिक्सी में 2-3 बार मिक्सी चलाई और देखो मक्खन निकल के तैयार हो गया। फिर कढ़ाई में मैंने इसको पिघलने के लिए, तलने के लिए रख दिया था। जैसे मैंने कढ़ाई में रखा और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी सी देर में ही इतना सुंदर घी निकल गया कि कुछ पूछो मत। आप कभी भी आप घी निकालो तो पहले मिक्सी में अच्छे से चला लो, तो मक्खन और दूध अलग हो जाएगा, पानी पानी। तो आप मक्खन निकाल के सीधे कढ़ाई में डालो और देखो इतनी जल्दी स्पीड से घी निकल गया। मैंने तेज़ पे कर दी थी और तेज़ पे चलाती रही क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छोड़ देती इसको तो जल जाती और टेस्ट ख़राब हो जाता। और घी इतना मस्त निकला था गाइस कि बाज़ार का तो बहुत नकली घी होता है। घर के देखिए जब मैं घी बना रही थी इतनी खुशबू आ रही थी किचन में कि मैं बता नहीं सकती। इधर मेरा घी बन ही गया था, जब तक ठंडा हो रहा है तब मैं चलनी में छानूंगी थोड़ा सा। और मक्खन गाइस इतना सारा निकला था, बहुत सारा। ये मेरी 20 दिन की मलाई थी और देखना घी कितना सारा निकलेगा। 1 किलो करीब घी निकल आया मेरा, 1 किलो से भी ज़्यादा, क्योंकि 1 किलो का डब्बा भर गया था और 1 टिफन भर गया था। तो घी मिनटों बन गया। और गाइस इससे जो बहुत सारा वो निकलता है ना, कचरा सा निकलता है, तो अगर आप ऐसे निकालो तो कचरा बहुत थोड़ा सा निकलता है और उस कचरे को हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन का जो होता है चूड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जब वो
बच जाता है। तो देखो मैं आपको बर्फ़ी बना के दिखाऊंगी। और मैंने अच्छे से गरम कर दिया था लाल लाल। गाइस देखिए घी निकल गया है और मैंने इसको चलनी में छाना। आप यकीन नहीं करोगे, इतना सुंदर, इतना ज़्यादा घी निकला। और इसको कहते हैं बिल्कुल बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। घर का घी तो घर का ही होता है, मार्केट में तो थोड़ी मिलावट भी होती है। तो देखो एक टिफिन भर गया था। मैंने इसमें पराठा भी बना लिए थे। और 1 किलो का डब्बा है, ये पूरा फुल हो गया था। और इतना नेचुरल घी निकला था। और इसका जो बच जाता है चूरा, उसकी देखो मैंने बर्फ़ी बनाई थी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में अच्छे से उसको कर दिया था। उसमें चीनी डाल के ना थोड़ा सा गाढ़ा सा होने दिया था उसको। और करने के बाद फिर मैंने एक बटर पेपर बिछाया एक टिफिन में। और मैंने सारा उसको उसमें डाल दिया था टिफिन में, फॉइल पेपर के साथ। फॉइल पेपर के साथ अच्छे से भर दिया था उसको। और प्लेन सा कर दिया था जिससे कि मेरी बर्फ़ी की शेप अच्छी आए। तो मैंने उसको भर के अच्छे से नारियल डाल दिया था, नारियल पाउडर। देखो गाइस देखने में मिल्क केक लग रहा है, मिल्क केक जैसा ही है खाने में भी। तो इसको मैंने गोले से नारियल के पाउडर से डेकोरेट कर दिया था अच्छे से। और ये देखने में बहुत चॉकलेट सही लग रहा है, चॉकलेट वाली बर्फ़ी। और फिर मैंने इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। और आधे घंटे बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि इतनी सुंदर बर्फ़ी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया था, नारियल पूरा लगा दिया था। और देखिए गाइस ये मैंने बर्फ़ी की शेप दिया और बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर एक मैं पार्लर में आ गई थी। एक मेरी क्लाइंट थी, उनका फेशियल करना था। एक क्लाइंट के मेहंदी लगानी थी। इनके पहले आई बना चुकी हूँ। फिर मैंने एक क्लाइंट की कस्टमर की नहीं चालू नहीं करी मैंने, कटिंग कर रही थी और ये चालू नहीं करी। और कटिंग कह रही थी कि अच्छी करना। कस्टमर की आदत होती है ना गाइस, कितनी भी अच्छी करना फिर भी वो बोलता ही है कि अच्छी करना। फिर फोटो ऐसे निकाल के ले लूंगी आपके बाल की। बड़ी खुश हो गई थी वो, अच्छी कर मजाक कर रही थी अच्छी करना अच्छी करना। फिर मैंने उनकी कटिंग करी, फेशियल किया, सुंदर लग रहा है। 1-2 आईब्रोज बनाई। और जब तक इनका पैक लगाया था, पैक सूखने ही वाला है, तो इनकी कटिंग करी फटाफट, उनका पैक वॉश किया और उनको रेडी किया। उनकी आईब्रोज बनाई, इनकी भी आईब्रोज बनाई। अच्छे लग रहे हो। और आप गाइस इनकी मैंने आईब्रो बनाई, आईब्रो बहुत सुंदर थी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और मीनू भारद्वाज ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।